जय सिया राम। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंगबली हनुमान की कृपा से आप सभी के दुख दूर हो जाएं और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। वैसे तो साल की सभी पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम रसपान करेंगे हनुमान जन्म उत्सव की कथा और चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता हो और पालनहार हो। आज ऐसा कोई उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना चाहिए, जिनमें चैत्र पूर्णिमा सबसे प्रमुख है। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वह वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। तब धनेश्वर योगी से हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितियों के अन्न के समान होती है और जो पतित हो अर्थात पापियों का अन्न खाता है वो खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। आप तो सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तो तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना आरंभ कर दी और उपवास किया। देवी चंडी ने सवे दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तब वह दीर्घ आयु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही तुम अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को खिलाना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा।
जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ा और उसने अति सुंदर आम के फल को देखा और जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ही उस फल को खा लिया और कुछ ही दिनों के बाद वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से कुछ ही समय बाद उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी चंडी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16 वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, साथ ही तुम भी चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा कर ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के उसके साथ भिजा दिया। धनेश्वर ने पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना आरंभ कर दी और पूर्णमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, गुणवंती कन्या का विवाह होने जा रहा था। जिस धर्मशाला में अंदर वर की उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का काम किया गया। तब लगन के समय वर को धुंधावत हो गया। इसीलिए वे पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सारा काम सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुप का आदि कन्या के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उन्होंने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा रहा और उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी वधू को बतला दी। तब वह कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे हो सकता है? देवी, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने तो आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए मेरे लिए तो आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी मैं नहीं बन सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह कन्या दृढ़ विचारों वाली थी, कहने लगी, स्वामी, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी, इसीलिए आप उठिए और भोजन कीजिए। आप निश्चय ही भूखे होंगे, इसके बाद
बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। प्रातःकाल होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी की तीनों नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शांत हो जाओ। अगर मैं जीवित रहता हूँ तो अवश्य ही वापस आऊंगा, नहीं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि इसने मुझे रात में क्या दिया था। मधु, पर्क और कन्या के समय जो आभूषण मैंने दिए थे उन्हें दिखाए और रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता के कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद होकर वह वहां से चला गया। साथ ही सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद काल के प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसे डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय भगवान शिव और पार्वती जी वहां से जा रहे थे और उसे मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी कहने लगी, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से अल्प आयु होने का दोष तो कट गया है, इसका मृत्यु दोष कट गया। इसीलिए अब आप इस बालक की दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसे प्राण दान दे दिया। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी रोज उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 1.25 वर्ष बीत गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए और उन्हें आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर में ले आया। फिर बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्र को उसके साथ विदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे कि माता, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत से प्रभाव से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्रियां पूर्णिमा के व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। यह थी चैत्र पूर्णिमा की कथा। आइए अब सुनते हैं हनुमान जन्म उत्सव की कथा। पहली तिथि के अनुसार इस दिन हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर उनको खाने के लिए पहुँचे थे। उसी दिन राहु भी सूर्य देव को अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ था, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि सूर्य देव ने ही उन्हें दूसरा राहु ही समझ लिया था। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी, जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। माना जाता है कि बजरंगबली हनुमान जी की माता अंजनी और उनके पिता का नाम केसरी है, इसीलिए इन्हें केसरी नंदन भी कहते हैं कि माता अंजनी अपने पूर्ण जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थल के नाम से भी बचपन में और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता से उन्होंने तपस्या करते हुए एक तपस्वी ऋषि के साथ
साथ अभद्रा कर दी थी, तब क्रोध में आकर ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा, तुमसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। तब ऋषि केश रेप से त्रेता युग में अंजनी ने नई वानर के रूप में धरती पर जन्म लिया। स्वर्ग में स्थित देवराज इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थी, जिसमें से एक अंजनी थी। अंजनी की सेवा से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने उनसे कहा कि वह उसे उस श्राप के बारे में बताए, क्या पता वो मुक्ति दिलवा सके। और तब उन्होंने अंजनी ने उनसे अपनी कहानी शुरू कर दी। अंजलि ने कहा कि देवराज, बचपन में जब मैं खेल रही थी तब मैंने एक वानर को तपस्या करते हुए देखा। मेरे लिए यह एक बड़ा आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैंने उस तपस्वी पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई साधारण वानर नहीं था, बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे डाला कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तब मैं वानर बन जाऊंगी। और मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने पर उन साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के कारण भी उसे व्यक्ति का मेरे से प्रेम कभी कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजलि ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें श्राप से मुक्ति दिवा दे तो वह उनकी बहुत आभारी हूँ। कि इंद्रदेव ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति अपने लिए अंजनी को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलने भगवान शिव की अवतार को जन्म देने के बाद ही अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी और उन तपस्वी द्वारा मिले गए आपका अंत भगवान शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होगा। तब एक शिकरण के तौर पर वह जीवन यापन करने लगी। वन में उन्होंने एक बड़े विशाल युवक को शेर से लड़ते हुए देखा तो उसके प्रति आकर्षित हो गई। जैसे ही उसे युवक की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। ये देखकर अंजनी जोर जोर से रोने लगी। तब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा। तब अंजनी ने अपना चेहरा छुपाते हुए उन्हें बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी से उसे बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उसे व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा ही था। अपने बारे में बताते हुए उसे युवक ने कहा कि वह कोई और वानर नहीं बल्कि राज्य केसरी है, जो जब चाहे इंसान रूप में हो सकता है। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और वन में ही केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली थे, जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था और उससे हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है उन्हें कुंजान अर्थात हाथी को मारने वाला के नाम से जाना जाने लगा। जब केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया तब विवाह की कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। अंजनी अपनी पीड़ा को लेकर एक दिन मातंगी ऋषि के पास गई और अपना दुख उन्हें बताया। मातंगी ऋषि ने कहा कि पंप सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। मातंग रामायण
कालीन एक ऋषि थे जो सबरी के गुरु थे। अंजनी ने मातंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर कठिन तपस्या की। स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। अंजनी बड़ी कठोर तपस्या में लीन थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजनी ने भगवान शिव से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव का अवतार को जन्म देना है। इसीलिए भगवान शिव बालक के रूप में उनकी कोख में जन्म लेने अंजनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजनी भगवान शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में एक शिवा को वसी महाराज आज के पुत्र और अयोध्या में महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के अर्थात कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रतन की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र का मिष्टि यज्ञ के और ऋषिवर यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला देना, इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जैसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस समय एक चमत्कारिक घटना हुई। एक चील उसी खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर अपने पंजों में फंसा कर ले गई और तपस्या में लगी अंजनी के हाथ में गिरा दी। अंजनी ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अंजनी गर्भवती हुई और उनकी कोख में भगवान शिव ने ही अपने 11वें रुद्र अवतार अर्थात बजरंगबली के रूप में जन्म लिया। बजरंगबली के हृदय में हमेशा भगवान श्री राम और माता सीता उपस्थित थे। इसी प्रसंग में कथा भी प्रचलित है। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार भेंट किया और बाकी स्वरूप मोती से जुड़ी हुई रतन दी। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में ले लिया, तब उन्होंने हार को हीरों की माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। यह देखकर माता सीता क्रोध में आ गई और बोली, अरे हनुमान, यह आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार पूरा नष्ट कर दिया है। यह सुनकर आंसू भरे नेत्रों से हनुमान जी बोले, मानते हैं, मैं केवल इन रत्नों को खुलकर यह देखना चाहता हूँ कि इनमें मेरा आराध्य प्रभु श्री राम और मेरी माँ सीता बसे हुए हैं या नहीं। आप दोनों की बिना इन पत्थर का मेरे लिए भला क्या मोल है? बाकी सेवक ये सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, अगर इन मर्ची वस्तु में श्री राम नहीं है तो श्री राम कहाँ है? प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसे हैं। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान ने अपनी छाती फाड़ डाली और माता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी ने हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। यह भी भगवान श्री राम के प्रति बजरंगबली हनुमान की अटूट भक्ति। अब दूसरा प्रसंग भी सुनिए कि क्यों बजरंगबली हनुमान को सिंदूर इतना प्रिय है। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने माता सीता से पूछा कि माता, आप हर रोज अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? सिंदूर लगाने का क्या अर्थ होता है? तब माता सीता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम से के नाम से सिंदूर अपनी मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी आयु बहुत लंबी हो। माता की बात सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत ही एक थाल भरकर सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर में ही लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग से रंग गया। सीता माता यह देखकर हंसने लगी और बोली, हनुमान जी, इसका क्या अभिप्राय है? तुमने अपने पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगा लिया? तब हनुमान जी कहते हैं कि माता, मैंने भी भगवान श्री राम जी के नाम का सिंदूर पूरे शरीर में लगा लिया ताकि उनकी उम्र कभी कम ना हो
और उनकी असीम कृपा मुझ पर यूं ही हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो जाए कि मेरी सारी जीवन उनकी सेवा में ही मैं हनुमान उनकी सेवा में हमेशा रहूं। इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हनुमान जी के जन्म के दिन उनकी पूजा किस प्रकार की जाती है और कौन कौन सी वस्तु अर्पित की जाती हैं, तो यह वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, कृपया कर जाकर देख सकते हैं।